नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में इन बच्चों के लिए शुरू किया गया आरंभ, मिलेगी मुफ्त शिक्षा और हेल्थ सुविधा। जे दिल्ली छावनी परिषद द्वारा निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व हेल्थ सुविधा प्रदान करने की पहल करते हुए आरंभ लर्निंग एंड सपोर्ट सेंटर का शुभ आरंभ किया गया। इसके पीछे समावेशी विकास और बाल कल्याण दो प्रमुख उद्देश्य हैं। शुभ आरंभ के अवसर पर क्षेत्रीय सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर विकास लाल, दिल्ली छावनी के उपाध्यक्ष राजेश गोयल सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। नहीं मानी सीएम रेखा गुप्ता की बात, एलजी के खिलाफ आज भी हड़ताल जारी। जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने बुधवार यानी कि 27 अगस्त को भी अपनी हड़ताल जारी रखा। बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। हड़ताल का उद्देश्य दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन है जिसमें पुलिस थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूम को साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए अधिकृत किया गया है। बता दें कि वकील 22 अगस्त से लगातार हड़ताल पर है। वह पटियाला हाउस कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट के सामने इंडिया गेट सर्कल पर मार्च निकाला। राउज एवेन्यू कोर्ट के वकीलों ने भी राउज एवेन्यू कोर्ट के पास मार्च निकाला। वकीलों का कहना है कि उनकी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई ठोस निर्णय अब तक नहीं लिया गया है। निजी स्कूलों की महंगी किताबों को लेकर पीआईएल, दिल्ली सरकार समेत कई को नोटिस जारी। जानिए क्या कहा। यह दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार यानी जीएनसीटीडी, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। इस याचिका में महंगी किताबों को लेकर शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुद्दा उठाते हुए निजी स्कूलों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के बच्चों को व्यवस्थित तरीकों से बाहर करने को चुनौती दी गई है। याचिका में बताया गया कि किस तरह निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को जबरन महंगी किताबें और स्कूल सामग्री खरीदने पर मजबूर किया जाता है। साथ ही बताया गया कि इन स्कूलों में बैग नीति का भी खुला उल्लंघन करते हुए बच्चों से भारी भरकम बैग उठवाया जा रहा है, जिससे कि उनके शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है। याचिका के जरिए कोर्ट से वैधानिक नियम बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को सजा देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। गुरुग्राम में 5 शूटरों का एनकाउंटर, राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश नाकाम। जी हां, बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या के बाद उनकी हत्या की साजिश रच रहे गैंगस्टरों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एक गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 5 शार्प शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली सरकार का आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पर जोर, तिबिया कॉलेज में नई डेंटल यूनिट शुरू। जो आधुनिक चिकित्सा के साथ ही आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के अस्पतालों का भी सर्वांगीण विकास दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। में तीनों पद्धतियों की अपनी मान्यता और असर है। में जो जिस पद्धति में इलाज करना चाहे उसे पूरी सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। यह बातें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बुधवार को तिबिया कॉलेज में डेंटल यूनिट की शुरुआत के मौके पर कही। उन्होंने बताया कि तिबिया कॉलेज में लंबे समय से डेंटल यूनिट की मांग होती रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन से 32 मौतें, वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन में 32 लोगों की मौत हो गई है। भूस्खलन वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर स्थित अर्धकुंवारी गुफा मंदिर में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ है। इस बात की जानकारी रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमवीर सिंह ने दी। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने गंभीर तबाही मचाई है। गिरफ्तार करना है तो कर लो, सौरभ भारद्वाज की ईडी को खुली चुनौती, कहा आज करूंगा बड़ा खुलासा। दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी ने मंगलवार को लगभग 18 घंटे तक आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर लंबी छापेमारी की। आप नेता के घर से मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे ईडी अधिकारी बाहर निकले। ईडी रेड खत्म के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज की पहली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वे काफी जोश में और मुस्कुराते हुए नजर आए। रेड खत्म होने के बाद हजारों की संख्या में आपके कार्यकर्ता उनके आवास पर मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सौरभ भारद्वाज को कंधे पर उठाया।
अमेरिकी टैरिफ का मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ने से रोजगार का खतरा, दूसरे देशों के विकल्प तलाश रहे उद्यमी। जो अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ से उद्योगों पर काफी असर पड़ा है। में दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं जहां से अमेरिका को विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्यात किया जाता है, लेकिन मौजूदा समय में टैरिफ लगने से निर्यात पर असर पड़ा है। औद्योगिक इकाइयों जो अमेरिका को उत्पाद निर्यात करती है उनके सामने अब बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। टैरिफ बढ़ने से ऑर्डर प्रभावित हुए, जिसका सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा है। दुर्ग से दिल्ली के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत। त्योहारों के सीजन व बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी संख्या 08760 या 08761 चलाई जाएगी। यह ट्रेन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 अक्टूबर से 23 नवंबर 2025 तक हर रविवार दुर्ग से और 6 अक्टूबर 2025 से 24 नवंबर 2025 तक हर सोमवार को हजरत निजामुद्दीन से चलेगी। वेतन न मिलने पर बस ड्राइवरों ने ठप की सेवाएं, डीटीसी यूनियन ने सरकार पर साधा निशाना। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को यात्रियों को अचानक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब सेवानगर डिपो से निजी बसों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया। दरअसल डिपो में कार्यरत निजी बस ड्राइवरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। इसके विरोध में कंडक्टरों और चालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके बाद हड़ताल शुरू होते बसें रूटों पर नहीं निकली, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जन सुनवाई शिविरों पर सीएम रेखा सख्त, संबंधित अधिकारियों का आना अनिवार्य, नहीं तो होगा एक्शन। दिल्ली की जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में जन सुनवाई की शुरुआत के बाद अब उसे और सार्थक बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जिला राजस्व कार्यालयों के अधीन सप्ताहांत होने वाली जन सुनवाई शिविरों को और प्रभावी व अर्थपूर्ण बनाने के लिए नए आदेश जारी किए गए। अब इन शिविरों में नामित अधिकारियों का आना अनिवार्य कर दिया गया। अगर नामित अधिकारी यदि किसी कारणवश बैठक में भाग लेने में असमर्थ हो तो उन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए स्कूल बसों को भी होना चाहिए इलेक्ट्रिक, सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोधी स्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज मौजूद रही। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरदार पटेल विद्यालय ने इलेक्ट्रिक बस बेड़े में शामिल होकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। इस कदम से बच्चों की यात्रा और भी सुरक्षित व आधुनिक होगी, साथ ही दिल्ली को स्वच्छ वायु और हरित भविष्य की राह मिलेगी। उन्होंने विद्यालय की इस उपलब्धि पर प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और टीचर्स की सराहना की। दरियागंज हादसे पर एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, इमारत का हिस्सा गिरने से 3 मजदूरों की हुई थी मौत। राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में बीते 20 अगस्त को हुए दर्दनाक हादसा के बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। हादसे में इमारत का एक हिस्सा गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये सभी मजदूर बिहार के मधेपुरा जिले के रहने वाले थे। एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त व सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पुरानी दिल्ली आम आदमी पार्टी विधायक इमरान पर लगा धर्म के आधार पर विकास न करने का आरोप, गंदगी की तस्वीरें वायरल। इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से पुरानी दिल्ली के हिंदू बहुल क्षेत्रों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया गया। एक भाजपा नेता ने वर्तमान आप विधायक पर विकास कार्य में पक्षपातीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में कैबिनेट मंत्री परवीन साहिब सिंह से हिंदू बहुल क्षेत्रों में किए जा रहे पक्षपात में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब डॉग लवर्स की बारी, एमसीडी ने कर ली तगड़ी तैयारी, जगह देने वालों का वेलकम। एमसीडी दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए आवाज बुलंद करने वालों की दरिया दिल्ली का वेलकम करने वाली है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत एमसीडी ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की जगहों की पहचान करने का काम शुरू कर दिया है। ये जगह सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के बाद सभी 250 वार्डों में निर्धारित की जानी है। कहां है मेरे 13 ठिकाने, कम से कम मुझे तो बताओ, कब्जा दिला दो, ईडी रेड पर सौरभ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल दिल्ली एनसीआर में आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। यह रेड स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित घोटाले से जुड़े मामले में हुई है। इन ठिकानों को लेकर सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया है कि भाई 13 ठिकाने जहां ईडी के छापे पड़े हैं कहां है।
नोएडा से सीपी तक अब कितना देना होगा मेट्रो का किराया, गुरुग्राम जाने वाले भी ध्यान दें। ये दिल्ली मेट्रो ने 8 साल बाद किराए में बढ़ोतरी कर दिल्ली और एनसीआर वालों की थोड़ी ही सही पर जेब ढीली की है। नए रेट 25 अगस्त से लागू हो चुके हैं, जिसके बाद न्यूनतम किराया 11 रुपये और अधिकतम 64 रुपये होगा। डीएमआरसी ने मेट्रो किराए में 1 रुपये से लेकर 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसके बाद कईयों के मन में सवाल होगा कि अगर नोएडा से सीपी यानी राजीव चौक शॉपिंग करने जाना है तो नए रेट के हिसाब से कितना किराया देना होगा, या गुरुग्राम ऑफिस या किसी और काम से जाने वालों से मेट्रो कितना वसूलेगी। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नोएडा सिटी सेंटर से कैनॉट प्लेस यानी कि राजीव चौक तक की यात्रा के लिए दिल्ली मेट्रो का नया किराया अब एक तरफ की यात्रा के लिए 43 है, जो पहले 40 रुपये था। यात्री वापसी दोनों तरफ की यात्रा का टिकट खरीदते हैं उन्हें 2 गुना किराया देना होगा, सिवाय उन लोगों के जो स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्मार्ट कार्ड सुविधा के साथ साथ पैसों की बचत भी करता है। स्मार्ट कार्ड का नियमित रूप से उपयोग करने वालों की किराया 10% की छूट मिलती रहेगी। साथ ही उन्हें कम भीड़ भाड़ वाले समय में अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। 10 करोड़ की जीएसटी चोरी में चीनी महिला गिरफ्तार, नोएडा में चला रहे थे टीवी स्क्रीन बनाने की कंपनी। जी हां, 10 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोप में चीनी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला अपने साथी के साथ दिल्ली एनसीआर के नोएडा में टीवी स्क्रीन बनाने की कंपनी चला रही थी। इन लोगों ने गलत कैटेगरी में जीएसटी भरकर करोड़ों रुपए का टैक्स बचाया था। जब जांच बैठी तो सामने आया कि चीनी महिला समेत उसके साथी ने 10 करोड़ की टैक्स चोरी की है। इसी आरोप में महिला की मेरठ के जीएसटी कोर्ट में पेशी हुई है। मेरी बीबी बोली ले जाओ इसे, ईडी रेड पर क्या बोल गए सौरभ भारद्वाज, बेटी भी खुश थी। सौरभ भारद्वाज के घर कल देर रात तक चली ईडी की कार्रवाई से दिल्ली का सियासी पारा फिर हाई है। में ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर सहित 13 ठिकानों पर छापेमारी की और रात 2:30 बजे तक लौटी। सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी के पूरे एक्शन की डिटेल दी। इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि वहां मौजूद लोग चौंक गए। उन्होंने कहा कि मेरी बीबी ने ईडी अधिकारियों से कहा कि इसे ले जाओ, घर में रहता ही कहाँ है। मैं दूसरी तरफ बेटी इस बात से खुश थी कि अगर पिता को जेल हुई तो वह भी साथ जाएगी और पूरे स्कूल में प्रसिद्ध हो जाएगी। दिल्ली में नाबालिग रईसजादे ने शख्स को कुचला, फिर घसीटते हुए ले गया, गई घायल की जान। ये दिल्ली में एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार की चपेट में आने से 32 साल के शख्स की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद भी नाबालिग ने कार नहीं रोकी और उसे करीब 600 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। यह दुर्घटना उत्तर पश्चिमी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में शनिवार की शाम हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज बुधवार को सामने आया। हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सुजीत मंडल के रूप में हुई है, जो कि राजा बिहार इलाके में रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता गणेश चतुर्थी पर प्राचीन शिव मंदिर पहुंची की पूजा अर्चना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणेश चतुर्थी के दिन कैनॉट प्लेस स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान गणेश से दिल्ली की प्रगति और सभी विकास कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूर्ण होने की प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में हाईटेक चोर कार के कोड को करते हैं डिकोड, दुबई से कनेक्शन, पुलिस ने 100 किलोमीटर दूर मुरथल से ऐसे दबोचा। जब मध्य जिला पुलिस ने दिल्ली से हरियाणा के मुरथल तक लगभग 100 किलोमीटर पीछा करने के बाद वाहन चोर अमृतसर पंजाब निवासी अमनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने चोरी की हुई एसयूवी से पुलिस कर्मियों को टक्कर मारने का भी प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की फर्नीचर कार बरामद की है, साथ ही पंजाब से 3 और लग्जरी कारें भी बरामद की है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त निधिन वालसन ने बताया कि 29 जुलाई को पांडव नगर से इनोवा कार चोरी होने की रिपोर्ट मिली थी। केशवपुरम में मुठभेड़, 2 वांटेड बदमाश घायल, पुलिस को ऐसे मिली बड़ी कामयाबी। जब केशवपुरम थाना पुलिस ने देर रात एक गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने 2 संदिग्धों को पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल मोहित, हेड कांस्टेबल संजीव और कांस्टेबल रामकिशोर शामिल थे। सूचना मिली थी कि 2 अपराधी सुनसान जगह पर मौजूद थे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की, एक आरोपी राजू उर्फ अजय उर्फ कंगारू ने गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग में राजू के दाहिने पैर में गोली लगी है। दूसरे आरोपी रवि को भी मौके से पकड़ लिया गया।
छात्रों को तनाव मुक्त करने की तकनीक सीखेंगे स्कूल के काउंसलर। एम्स के सहयोग से शुरू किया प्रोजेक्ट मैट। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने स्कूल काउंसलर व वेलनेस शिक्षकों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य व तनाव से निपटने की तकनीक सिखाने की दिशा में कदम उठाया है। सीबीएसई ने मंगलवार से प्रोजेक्ट मैट यानी कि माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। डॉग लवर से स्पेस मांगने जा रही एमसीडी। इतने वार्डों में बनेगा फीडिंग पॉइंट से शेल्टर होम के लिए जगह तय। ये दिल्ली के डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को नगर निगम यानी कि एमसीडी जल्द ही बुलाएगा और उनसे राय लेगा। निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में सभी 250 वार्डों में कुत्तों की फीडिंग के लिए पॉइंट से बनाने जा रहे हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा सभी 250 वार्डों में फीडिंग पॉइंट से तय करने के लिए बैठकें की जा रही है। इन पॉइंट्स को रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाएगा ताकि संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं से बचा जा सके। पशु चिकित्सा विभाग, स्वच्छता विभाग, RWM, स्थानीय प्रतिनिधि और निवासी के साथ चर्चा चल रही है ताकि फीडिंग पॉइंट से व्यवहारिक और सुरक्षित दोनों हो। उन्होंने कहा यह काम योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। 200 से अधिक वार्डों में सुरक्षित स्थानों की पहचान करना आसान नहीं है, इसलिए विभिन्न विभागों और हितधारकों से परामर्श बेहद जरूरी है। यदि कोई डॉग लवर या पशु कल्याण कार्यकर्ता भूमि या उचित जगह उपलब्ध कराता है जहां कुत्तों को खिलाया जा सके तो ऐसे स्थलों को आधिकारिक सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा। हथिनी कुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया 69,291 क्यूसेक पानी। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से यमुना में छोड़े गए 69,291 क्यूसेक पानी के कारण दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जल स्तर पुराने रेलवे पुल पर चेतावनी बिंदु 204.50 मीटर को पार कर 204.58 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर के करीब है। अनुमान है कि अगले 72 घंटों में यह पानी दिल्ली पहुंचेगा, जिससे निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। पहले विपिन भाटी की एक हरकत ने बढ़ा दिया उस पर शक। जो ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को निकी के साथ में क्या हुआ उसे ससुराल के लोगों ने जलाया या फिर सच्चाई कुछ और है। मैं कथित तौर पर दहेज के लिए मार दी गई। निकी को लेकर मायके और ससुराल पक्ष से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। निकी की बड़ी बहन कंचन का दावा है कि उसकी हत्या की गई तो विपिन भाटी और उसके परिवार का कहना है कि निकी ने खुद ही अपने शरीर में आग लगाई। कुछ सीसीटीवी फुटेज जारी करके परिजनों और रिश्तेदारों ने विपिन को निर्दोष बताने की कोशिश की है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले की गई यह हरकत की वजह से उस पर और शक बढ़ गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।